गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपसे कभी भी गलती से दूसरे अकाउंट पे पैसा चला जाता है तो आप उसे वापस कैसे लाएंगे। चाहे आप उस पैसे को यूपीआई से भेजे हो, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी माध्यम से उसे आप पैसे को भेजे हैं और वो किसी गलत अकाउंट पे चला जाता है तो उसे आप कैसे लेंगे। ये जानकारी आपको भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। गाइज आपसे कभी भी किसी दूसरे अकाउंट पे पैसा चला जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि उस बंदे से संपर्क करना है, यानी कि जिसके अकाउंट पर अगर आपने पैसे को सेंड किया वहाँ पर आपको उससे संपर्क करना है। अगर वो पैसे देने के लिए मान जाता है, हो सकता है कभी कभी उससे आपको संपर्क ना हो, अगर वो संपर्क में आ जाता है तो उससे आप कहेंगे कि गलती से पैसा चला गया, आप मेरा पैसा लौटा दे। अगर वो पैसे को नहीं लौटाता है तब यहाँ पर आपको एक्शन लेना है, यानी कि पहले यहाँ पर आपको उससे जाकर के संपर्क करना है कि मेरा पैसा दे दो, ये मेरा पैसा है। अगर वो नहीं मानता है तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक्शन लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि पैसे में के लोभ में आकर के वो लोग कहते हैं कि ये मेरा पैसा है, हम आपको नहीं देंगे। तो ऐसा अगर वो करता है तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेंगे तो यहाँ पर आपको दो कंडीशंस बनते हैं। पहला कंडीशन यह होता है कि आपने, जैसे कि आपका खाता एसबीआई में है और आपने गलती से ही एसबीआई के किसी अकाउंट पे आपने पैसे को ट्रांसफर कर दिया, ये पहला केस बनता है। और दूसरा केस बनता है कि आप किसी अदर बैंक में, जैसे कि आपका खाता एसबीआई में और आपने किसी अदर बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर दिए गलती से, दो केस बनता है। तो सबसे पहला केस बात करते हैं कि अगर आपने सेम बैंक में, जैसे कि आपका खाता एसबीआई में है और किसी भी माध्यम से आपने क्या किया कि गलती से एसबीआई के ही किसी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस बैंक में जाना है, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में जाना है और वहाँ पर आपको शिकायत करना है। देखिए, जब भी आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है, तो उस आईडी को लेकर के जाकर के बैंक में क्या कर देना है, शिकायत कर देना है। इसके आगे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या होगा कि वो बैंक के पास उस कस्टमर का डिटेल्स होगा, डिटेल्स है तो डिटेल्स को निकाल करके उसके फ़ोन करेगा, उसे बुलाया जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सारा अब जिम्मेदारी बैंक का होगा। बैंक उसे बुलाएगी और उससे पूछताछ करेगी कि ये पैसा कहाँ से आया, यानी कि उसको प्रूव करना है कि ये पैसा कहाँ से तुम्हारे पास आया है। जैसे कि हम किसी को पैसा कब देते हैं, जैसे कि कोई मजदूर हमारे यहाँ काम किया तो हम उसके बदले उसे पैसा देंगे, यानी कि किसी को हम फ्री में पैसे को नहीं देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से वहाँ पर उसे प्रूव करना होगा कि आखिर ये पैसा तुम्हें क्यों मिला, यानी कि ये इस बंदे ने तुम्हें क्यों पैसा देगा, तुम यहाँ जाकर के उसके यहाँ काम किया था या फिर कुछ भी यहाँ पर आपको प्रूव करना होगा। अगर आप यहाँ पर सही है तो वो प्रूव कर ही नहीं पाएगा। अगर ये प्रूव नहीं कर पाता है तो यहाँ पर आपको 30 दिनों के अंदर में आपके अकाउंट पर पुनः से पैसा वापस आ जाएगा। गाइज अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, यानी कि आपने गलती से किसी अदर बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर दिए तो क्या होगा। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है, क्या करना है कि अपने बैंक अकाउंट में शिकायत करना है। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। वो कैसे, इस बात को जानिए। अगर मान कर चलते हैं कि आपका खाता एसबीआई में है और आपने गलती से क्या किया है कि ग्रामीण बैंक के किसी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पर आप सबसे पहले शिकायत करने कहाँ जाएंगे, एसबीआई में। यानी कि आपने एसबीआई में शिकायत किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एसबीआई उस ग्रामीण बैंक से संपर्क करेगी, यानी कि डायरेक्ट आपके कस्टमर से संपर्क नहीं करेगा, क्योंकि एसबीआई के पास उस कस्टमर का डिटेल्स नहीं है। तो सबसे पहले एसबीआई क्या करेगी कि उस ग्रामीण बैंक से संपर्क करेगी और ग्रामीण बैंक क्या करेगा कि उस कस्टमर से संपर्क करेगी। फिर वही यहाँ पर प्रक्रिया होगा कि उस कस्टमर को ये प्रूव करना होगा कि आखिर वो पैसा कैसे आया। अगर वो प्रूव कर देता है तो यहाँ पर आपके पैसे नहीं मिलेंगे। अगर वो यहाँ पर प्रूव नहीं करता है तो आपके पैसे यहाँ पर आपको 90 डेज के अंदर में मिल जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रक्रिया लंबा होगा, लेकिन यहाँ पर भी आपका पैसा मिल जाता है। अगर इन केसों में कभी भी मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है तो ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। वो प्रक्रिया आगे आपको बैंक वाले ही बता देंगे, लेकिन इन केसों में ज़्यादातर कोर्ट में नहीं जाना होता है, सिंपल से आपको बैंक से ही काम हो जाते हैं। तो आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।